एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में और हमारा ज्योग्राफी में रिवीजन ही चल रहा है, जैसा आपको पता है। और इसी रिवीजन में हम लोग देख रहे हैं हमारा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं। क्या देख रहे हैं? प्राथमिक क्रियाएं जो है हम देख रहे हैं। एक, वे मानव जो कर्यापूर्ण आय से प्राप्त है। हम बात करें आर्थिक क्रियाएं क्या है। आर्थिक क्रियाओं के 4 वर्ग विभाजित किए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, बीज के विषय में क्या बतलाती है, इनको हम देखे हैं। वनों को काटना, इन सब चीजों को कार्य करना, इन सब चीजों पर हम लोग आपका और एक एक करके हमने ठीक आखेट एवं भोजन संग्रह। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालिक मानव ने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहा। यानी कि जब आरंभिक सभ्यता थी, जब मानव का जन्म हुआ, तो वो अपने पास पड़ोस के पर्यावरण पर निर्भर था, वहाँ के पेड़ पर, वहाँ के पौधों पर, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के कंदमूल, फल पर इत्यादि। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्य के लिए था। पहला था पशु का आखेट। आखेट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों शिकार करना। दूसरा था अपने सभी जानवर के खाने योग्य जंगली पौधे, कंदमूल आदि को एकत्र करना। यानी कि कौन से पौधों की पत्तियां खा सकते हैं, कंदमूल खा सकते हैं, उन उनकी मेन उनकी वो आपको पहचान। आदिमकालीन समाज जंगली पशु समाज था, जिसको हम आदि काल कहते हैं, आदि मानव काल कहते हैं। कि जंगली पशुओं पर आपका अतिशीलता और अत्यधिक गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन कर तकनीकी विकास के कारण ही यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण युक्त हो गया। तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अवैध शिकार के कारण जीवों में कई जातियां लुप्त हो चुकी। आपका संकटापन, प्राचीन काल में आखेटक और पत्थर लकड़ियों के बने औजार, तीर इत्यादि का प्रयोग। इसे मारने वाले पशुओं की संख्या सीमित थी। भारत में शिकार पर क्यों जाते थे, प्रतिबंध लगाया गया। भोजन आखेटक एवं आखेट प्रचारक ज्ञान ज्ञात आर्थिक क्रिया है। विश्व भर में विभिन्न भागों में यह क्रिया स्तरों पर विभिन्न रूपों में कह रहे हैं कि अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से ये हमको जो है जलवायु के कारक को इन दशाओं में इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग ये लोग अपने भोजन व शरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशु एवं वनस्पति का संग्रह कार्य के लिए बहुत कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता भोजन अधिशेष ही नहीं रहते। प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम है। तो प्रति व्यक्ति उत्पादकता है वो कैसी है? 2 है, उसका प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी कैसी है? कम है। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया और विश्व के 2 भागों में किया जाता है। पहला है जो हाई एल्टीट्यूड के क्षेत्र जैसे उत्तरी कनाडा और उत्तरी यूरेशिया और साउथ चिली, और एक है निम्न अक्षांश जहां जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया के प्रदेश आते हैं। निम्न कटिबंध यानी कि जो आपके 0 डिग्री से 5 के आसपास के क्षेत्र निम्न अक्षांश कहते हैं। हाई एल्टीट्यूड वो हैं जो आपके 80, 90, 60 के ऊपर वाले क्षेत्र हैं, उनको हम हाई एल्टीट्यूड कहते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन कह रहे हैं ना, भोजन संग्रह का क्षेत्र कहाँ है? या तो हाई एल्टीट्यूड पर या आपका लो जो एल्टीट्यूड है उन पर ही फूड सिक्योरिटी के विषय पर ये चीजें रखी गई हैं। तो आदिम समाज के लोग क्या करते थे? आखेटक और भोजन संग्रह थे। आखेट मतलब शिकार करना, आखेट का मतलब शिकार करना, भोजन संग्रह का मतलब फूड प्रिजर्वेशन।
चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक समय में भोजन संग्रह का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया। यानी कि समय आया और फूड प्रिजर्वेशन के लिए क्या हो गया, कुछ आपका उनका कमर्शलाइजेशन क्या हो गया, उनका कुछ आपका कमर्शलाइजेशन। ठीक, ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधियों को सामान्य रूप से शोषित कर बाजारों में बेचने लगे। इनको फिल्टर किया फिर इनको मार्केट में बेच दिया। विभिन्न भागों में उपयोग करते थे। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग बुनैन चमड़ा को तैयार करना, काक पत्तियां का उपयोग पेय पदार्थ, दवाई एवं कृतवर्धन वस्तुएं के लिए, शिशु को कपड़ा बनाना और ढालना, भोजन तेल के लिए एवं पेड़ों के तने का उपयोग रबड़ काटला, गोंद, राल बनाने आदि के लिए, ये सारी चीजें का प्रयोग किया जाता था। क्या करते थे इसमें, इनका प्रयोग देख लिया। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, आप देखिए ये कहाँ की 0 डिग्री, ये 0 डिग्री वाला क्षेत्र, ये देखिए कैसा है 0 डिग्री। ये कैसा है, ये आपका निम्न अक्षांश है, ये निम्न है। ये कैसे हैं, कैसे हैं निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश, उनको हमको देखना। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए देख लिया। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए विश्व उत्पाद बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम कीमतें वाले कृत्रिम उत्पाद में उष्णकटिबंधीय भोजन संग्रहण करने वाली स्थान लिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी में स्थान लिया है। अब है पशुचारण। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह जब महसूस किया जाता है तो केवल आखेट का जीवन ही भरण पोषण नहीं किया जाता। तब मानव में पशु वयस्क के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायु की दशा में रहने वाले कुछ क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन पालतू बनाता है। भौगोलिक कारक तकनीकी विकास के आधार पर पशुपालक समय में निर्वाह के स्तर पर किया जाता है। क्या देखते हैं उनको, निर्वाह स्तर पर ये सब। अब इसके बाद है जो मेन है इनका चलवासी पशु। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पशु को, हम इनको क्या बोलते हैं कि भैया ये क्या है, ये आपके चलवासी पशु चारण व्यवस्था है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ठीक हम बोलते हैं चलवासी चारण व्यवस्था। और आप देखते हैं कि जब आपकी सर्दी होती है तो वो लोग ऊंचाई से नीचे मैदान की तरफ लाते हैं और गर्मियों में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। कि गर्मियों में आपकी बर्फ पिघल जाती है तो घास अच्छी होती है, नीचे आते हैं क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ जाती है और नीचे अपने जानवरों को वो रखते हैं। ऐसा आपने देखा होगा उत्तराखंड में तो आपके वन गुज्जर हैं, भोटियां हैं, और बात हिमाचल को देखो तो बकरवाल हो गए, गुज्जर हो गए। ये लोग इस प्रकार से आपका ऋतु प्रवास भी करते हैं और पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान चारण के लिए ले जाते हैं। जलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। कैसा है, बहुत पुराना है। इसमें पशुचारण भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर है। इसके लिए भोजन के लिए और वस्त्र के लिए, शरण के लिए, यातायात के लिए किस पर है, पशुओं पर आपका निर्भर है। अपने पालतू पशुओं के लिए पानी, चरगाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इन पशु वर्ग में अपने अपने चरगाह आपके कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या है उनको आपका निश्चित होते हैं। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय, भैंस, बैल प्रमुख हैं, जबकि सहारा और अफ्रीका के भेड़ और बकरियां, ऊंट और पालम पाला जाता है।
तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक और लामा और आर्टिक क्षेत्रों में उत्तरी ध्रुव में रेंडियर पाला जाता है। क्या पाला जाता है? याक भी है और जो आपका रेंडियर है वो भी पाला जाता है। जलवासी पशुचारण ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका, अटलांटिक तट पर अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया, मध्य चीन में फैला है। दूसरा क्षेत्र जो है एशिया के टुंड्रा प्रदेश, तीसरा क्षेत्र दक्षिणी पूर्व अफ्रीका और मेडागास्कर, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर जलवासी टर्न होता है। और किसके लिए होता है? भोजन संग्रह के लिए होता है। ये किस चीज के लिए हम देखते हैं कि आपका जलवासी पशुचरण व्यवस्था। सबसे पहले आगे पढ़ेंगे वाणिज्यिक पशु में। सबसे पहले जलवासी को समझने का प्रयास कीजिए, क्या है, किस इंडिपेंडेंट इश्यू क्यों है इनके। चलिए आगे बढ़ जाए। नए चारागाह की खोज में ये पशु चारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय भाग की ओर और शीत में आपका पर्वतीय से मैदान की ओर चारागाह में प्रवाह करते हैं। इनकी गतियों को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय की पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में चलते शीतकाल एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र से आते हैं। इस प्रकार टुंड्रा प्रदेश ग्रीष्म काल के दक्षिण में और उत्तर की ओर शीत में जलवासी पशुचारण के साथ प्रवास कर इनके साथ ही इनका क्या होता है? प्रवास होता है। ठीक, ताकि अनुसार ये एक तरफ से दूसरी तरफ को आपका मूवमेंट कर और ये मोमेंटम आपको चलिए। चलवासी पशुओं की संख्या अब घट रही है। कह रहे जो जिस तरह के पहले चलवासी थे अब जो है उनकी संख्या आपकी घट, यानी कि पहले चलवासी पशुओं की तुलना में अब उनकी संख्या कैसी है? घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी हो रही है। इसके 2 कारण हैं। पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, दूसरा है कई क्षेत्रों में बस्तियों की योजना। कैसा है? कई क्षेत्रों में बस्तियों की योजना और बहुत सारे अधिरोपण हुए हैं और जिनकी वजह से ही ये सारी चीजें वो आपका देखने की। ठीक, इनको देखिए और इन पर ये है चलवासी पशुचारण व्यवस्था। ठीक, अब आगे आ जाइए। अब है वाणिज्यिक पशुधन। तो कुछ हम जो पशु पालते हैं वो हम अपने कमर्शियल पर्पस के लिए पालते हैं, तो डेयरी फार्मिंग करें या फिर दूध से बने कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर मीट के लिए जो मांस के लिए लोग प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए कुछ बेचेंगे। पर्पस के अनुसार ये सारी चीजें। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुधन पालना अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्यिक पशुधन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म की स्थिति है। यह फार्म विशाल क्षेत्र में फैले हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र के छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होते हैं। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ा लगाकर एक दूसरे को अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे घास समाप्त हो जाती है तब पशु का आपके छोटे क्षेत्र में ले जाते। वाणिज्यिक पशुपालन में पशुपालनों की संख्या में चरगह की क्षमता पर आपका निर्भर करती है और उस पर ये चीजें आपकी रखी जाती। यह एक विशिष्ट गतिविधि है। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े और भेड़ गौ बैल, बकरी, भेड़, गाय ये सारी चीजें क्या हैं? इसके अंतर्गत आपका पाले जाते हैं और ये इसमें आपका दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या आपने इनको देख लिया होगा। कमर्शियल में पशुओं को केवल के उपयोग के लिए पाला, दूध दें चाहे मांस दें चाहे वो ऊन वगैरह। ठीक,
उनका एक अपना पर्पज होता है और उसी पर्पज के अनुसार ये पालते हैं। ठीक, के अनुसार क्या इनका पर्पज है, किस तरीके से। ठीक, चलिए। वैज्ञानिक ढंग से संबंधित डिब्बाबंद विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित है। कैसे है? वैज्ञानिक आधार पर। इसमें पशुधन प्रजनन, जनसांख्यिकीय बीमारियों के नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। कैसे दिया गया? उन सब चीजों पर जोर दिया। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक आपका पशुपालन किया जाता है। तो न्यूजीलैंड में हम दूध के लिए पालते हैं, ऑस्ट्रेलिया में दूध प्लस मांस और मीट के लिए, अर्जेंटीना में मीट के लिए पाता है, और आपका उरुग्वे में दूध प्लस मीट के लिए, और यूएस में हम मल्टीपर्पज के लिए पालते हैं। कैसे पालते हैं? तो हम लोग आपका मल्टीपर्पज करते हैं, उनके लिए हम इनको उपयोग कैसा है? मल्टीपल पर्पसेस। ठीक, क्या आपको दिखाई देगा? मल्टीपर्पज के। देख लीजिए आप, हो गया। अब हमने सबसे पहले चलवासी पशुचारण व्यवस्था को देखा था, और ये थी चलवासी पशुचारण व्यवस्था, और ये उनके क्षेत्र हैं। यहाँ पर चलवासी पशुचारण व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए, देख लिया। अब ये है वो आपका जहाँ पर हमारे कमर्शियल होता है। तो नॉर्थ अमेरिका में अच्छी होती है कमर्शियल पशुपालन, और साउथ अमेरिका में भी होती है, कुछ ऊपर वाले पार्ट में, ये अफ्रीका के महाद्वीप में, ये एशिया के कुछ पार्ट हैं, और ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े भाग में होती है। ठीक है, और ये अर्थ आपका क्या है? न्यूजीलैंड में होती है, और कुछ इन क्षेत्रों में भी की जाती है। ठीक, तो आप इसके मानचित्र पर इसको गौर करके चलिए देख लिया। ये हमारा जो है अ, वाणिज्यिक पशुधन का पशुपालन क्षेत्र, उन सारे क्षेत्रों को हमने गौर करके एक एक करके आपका देख लिया। ठीक है, चलिए तो बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। जुड़ने के लिए आपका बहुत